इससे बड़ा, तगड़ा, धांसू और अल्टीमेट रीजन मैं आपको अब और कोई नहीं दे सकता कि रॉक क्यों कंफर्म आ रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। बहुत सारी मस्त चीजें इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के अराउंड चल रही है और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग ऊसोस के साथ में। ऊसोस भाई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। रिसेंटली जो स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग है उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे उनका भी साल का जो पूरा अवार्ड वगैरह चलता है उसको लेकर उन्होंने कहा कि टैग टीम ऑफ द ईयर जो है 2022 के अंदर ये थी, कौन सी टीम जीतेगी आने वाले टाइम में। तो इस पर रिएक्ट करा है ऊसोस ने और वो लिखते हैं हु यू थिंक, मतलब कि ऊसोस काफी कॉन्फिडेंट इस चीज को लेकर कि भैया हमारे अलावा तो किसी का डोमिनेशन था ही नहीं। और काफी हद तक सही बात भी, क्योंकि भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब प्रो रेसलिंग के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके अंदर ही दोनों चैंपियनशिप आपके पास है, तो ऐसा जो अंदर से जुनून है वो अंदर आपके होना बनता भी है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टोनी खान जो कि एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, निक खान जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सीईओ हैं इस समय, इनका क्या आपस में कोई रिलेशन है, क्या आपस में एक दूसरे को जानते हैं? तो इस बात को खुद जो निक खान है उन्होंने ही कहा। सबसे पहले तो वो टोनी खान को एक किड करके कॉल करते हैं, तो इस पे मुझे हंसी आई सुन के। उन्होंने ये कहा कि देखो एक बार मैं कभी भी मिला नहीं हूँ टोनी खान से, लेकिन उनके जो फादर हैं शाहिद खान, मैं उनसे मिला हूँ। ऐसा हमारा कोई बिजनेस वगैरह इवेंट था तो वहाँ पे आके मैंने उनको देखा था और वो ये भी कह रहे हैं कि वो सेल्फ मेड मिलियनियर हैं। आई बिलीव पाकिस्तानी इमिग्रेंट कुड नॉट बी मोर इम्प्रेस्ड विद हिम। तो ऐसा करके उन्होंने अप्रिशिएट भी कर दिया उनको। लेकिन टोनी खान और निक खान का कोई रिलेशन नहीं है, इतना उन्होंने जरूर कह दिया कि हाँ बच्चा कह के उनको जरूर कॉल कर दिया उन्होंने। निक खान की नज़र में वो कुछ ऐसे हैं, काफ़ी ऑनेस्ट बातें वैसे बोलते हैं निक खान, शुगर कोट करके उन्होंने कुछ भी नहीं बोला किसी भी इंटरव्यू के अंदर। तो ये बात उनकी देख के काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी गाली वगैरह उनको पड़ती रहती हैं इसके बारे में उन्होंने कहा। वो कहते हैं मैं तो उनकी तरफ देखता भी ना, मुझे पता है कि मेरे बारे में क्या बात चल रही है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गाइस इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि रिया रिप्ली को डब्ल्यूडब्ल्यू उतार दे मैन सोलोमन मैच के अंदर। सबसे पहले स्पेकुलेशन वाइज देखें तो ऑब्वियसली हमको पता है कि काफ़ी सारे पास में भी हमने सुपरस्टार्स देखे हैं विमेंस डिवीजन के अंदर से जो कि आ जाते हैं और उसके लिए क्या चाहिए होता है, तुमको तगड़ी फिजिक चाहिए होती है, थोड़ा बड़ा साइज चाहिए होता है। जैसे कि नाया जैक्स आई थी, बेथ फिनिक्स आई थी, रिया रिप्ली भी उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। लेकिन जो रीज़न इसके पीछे दिया जा रहा है वो ये है कि अपनी जो पोजीशन है ना उसको और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए मेन सोलोमन मैच के अंदर रिया रिप्ली को उतारा जा सकता है, क्योंकि आपको पता भी है वो जो मेल सुपरस्टार्स हैं उनको भी छोड़ती नहीं है, तो उनके लिए एक परफेक्ट मौका होगा। बट हाँ ये इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज़्यादा देखना उनको एलिमिनेट कौन करता है। इमेजिन अगर रे मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली को एलिमिनेट कर दिया मैन सोलोमन मैच से, बड़ा मस्त होगा देखने के लिए। उस पर फिर डोमिनिक जो कि मामी मामी कहते हैं रिया रिप्ली को, उनका क्या रिएक्शन होगा। रॉकी ट्रिपल एक्स जो 30th एनिवर्सरी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई टिकट्स वगैरह बहुत धांसू करके बिकवा दी डब्ल्यूडब्ल्यू ने और ये होना काफ़ी ऑब्वियस सा भी था, क्योंकि जो कैपेसिटी है टोटल वो 13,500 के आसपास की है। 13,000 टिकट्स बिक चुकी है, 500-600 के आसपास जो टिकट्स है वो बाकी है। इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स आएंगे तो फिर ये चीज़ होनी काफ़ी ऑब्वियस सी भी थी और डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ का एडिशन होने वाला है जिसको हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। विंस मैकमैन के ऊपर 1986 में चार्जेस लगे थे सेक्सुअल हरासमेंट के। इवन उसको ये वर्ड नहीं, मैं दूसरा वर्ड बोलना चाह रहा हूँ जो कि 4 लेटर्स का होता है, बट मैं बोल नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाती है वीडियो और ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा बोलना। तो क्या हुआ, विंस मैकमैन ने अग्री कर लिया है उस सेटलमेंट के लिए जो $multi-million का है। बोलने में भी मेरी आफत आ गई इसको। ये मैंने जो नंबर पे हम क्या ही जाए, लेकिन हाँ ये $10 million का ऐसा करके कुछ था। इंडियन रुपीज़ में आपको पता है $1 million 8.5 करोड़ के आसपास समय चल रहा है। तो इतने पैसे जो डैमेजेस हैं वो विंस मैकमैन देंगे। पहले विंस मैकमैन अग्री नहीं कर रहे थे लेकिन अब वो अग्री कर चुके हैं और ये रिपोर्ट आती है द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा है ना विंस मैकमैन की वाट लगाने में लगा रहता है। इवन शुरू में वो जो स्कैंडल भी आया था विंस मैकमैन का, उसका जो ओरिजिनल सोर्स था वो यही था। तो अभी भी वादों विवादों में घिरे हुए हैं विंस मैकमैन। बाहर कब तक निकलेंगे कुछ नहीं पता। आई थिंक उससे पहले वो कंपनी बेच के ही सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में कुछ मस्त चीज़ आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो रिपोर्ट्स का कहना यह है कि कंफर्म रिटर्न होने वाला है एज का एट रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट और वहाँ पे वो जो है फिन बैलर के साथ पोटेंशियली अपनी फ्यूड को स्टार्ट करने के लिए आएंगे। और इनका जो मैच है उसके हमने रूमर सुने थे कि वो हेल इन अ सेल वाला होगा रॉयल रंबल के अंदर। उस प्लान्स को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे कैंसिल कर दिया था। तो चांसेस ये भी हैं कि इनके बीच फ्यूड तो होगी, लेकिन हो सकता है कि 2 मैचेस वाली हो या फिर 1 मैचेस वाली हो। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी हो सकती है, रेसलमेनिया के अंदर भी हो सकती है। बट सबसे सैड बात यह है, अपने जो दिन है ना एज को टेलीविजन पर देखने के लिए उसकी गिनती उल्टी शुरू कर दो, क्योंकि एज रिटायरमेंट ले लेंगे 2023 के अंदर, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और वो अपने रिटायरमेंट डेज के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं।
खैर चलो अच्छा ही है, वापस आया बंदा, उसने रिटायरमेंट, वैसे फोर्सफुल रिटायरमेंट तो नहीं हुई इसकी, अब वो खुद से अपने टर्म्स पे आके करेगा, तो ये चीज़ सुन के और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रेसल वोट्स जो कि काफ़ी डेड सा रहता है, लेकिन जब कुछ तड़कती फड़कती चीज़ होती है तब इनकी जो जुबान है वो खुलती है, और उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि क्यों कोडी रोड्स का जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया इसको सरप्राइज रखने की बजाय। तो पहला रीजन उन्होंने ये दिया कि पहला तो देखो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड हो गया था कि रॉयल रंबल के अंदर कोडी रोड्स आएंगे, इसलिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको अनाउंस कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मोर देन प्लीज करके उन्होंने एक टर्म का यहाँ पे यूज़ किया है, सरप्राइजेस दैट आर लाइंड अप। तो इसका मतलब कि कोडी रोड्स के अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ना ऐसा चिंता करने की जरूरत है कि रॉयल रंबल के अंदर फिर हम किसको बड़ा नाम दिखाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑलरेडी जो स्टैक है वो बिल्कुल भर गया है रॉयल रंबल में सरप्राइजेज या फिर रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो। अब ये जो चीज़ें वो और भी ज़्यादा हाइप बनाती हैं, और मैं तुमसे बात कह देता हूँ भाई, अगर मैंने हर शो के लिए तुमसे ऐसा कहा होगा कि एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो, क्योंकि फिर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई डिलीवर नहीं करती तो मज़ा नहीं आता। इस बार एक्सपेक्टेशन हाई रखनी ही चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं वो सारी सेंस बना रही हैं, और लॉजिकल वे में भी देखा जाए तो वही होनी चाहिए, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया तो वो सबसे स्टूपिड होगी, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि भाई मतलब छोड़ो क्या ही बोले इसके बारे में, लेकिन एक्सपेक्टेशन मैं तो एटलीस्ट अपनी हाई रखा हूँ। यूजुअली मैंने कभी ऐसा कहा नहीं होगा, ना मैंने रखी होगी शो के लिए, वो तो ऑलरेडी आपको रूमर्स वगैरह जब बताता हूँ तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हाँ इस बार की रॉयल रंबल के अंदर काफ़ी धांसू चीज़ एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करने के लिए पूरा सज गया है माहौल। अब करी नहीं तो फिर भाई ये तो यही होगा कि शादी का मंडप सजा और दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हुई। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रे वाइट और एले नाइट के बारे में क्या अपडेट है पिच ब्लैक मैच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सिनेमैटिक टाइप का हो सकता है, स्ट्रीट फाइट वाला हो सकता है। अब इस पर जो है ब्रे वाइट और एले नाइट खुद भी क्रिएटिव काफी ज्यादा इनपुट दे रहे हैं अपना, इवन ब्रे वाइट इज द वन मोर एक्टिव एंड एक्साइटेड फॉर दिस, ऐसा करके हमको पता चल रहा है। और आप इस जब स्पॉइलर ही मान लो भाई, सारी तरफ से पता चल रहा है कि फील्ड इस मैच में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इस स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली उसका हिंट भी किया, और अब जो हमको रूमर्स की तरफ से सुनने को मिल रहा है ये भी हो सकता है इवन कि ब्रे वाइट खुद फील्ड बन के इन पर्सन भी आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वीडियो पैकेजेस के अंदर इसको दिखाया जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है पिच ब्लैक मैच के साथ में, और बल्ले बल्ले तो भाई एले नाइट की है, सोचो बंदे को सड़क से उठा के स्टार बना दिया वाली चीज होगी। मैं कैजुअल फैंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एले नाइट उनके बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से इस पिच ब्लैक मैच के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत सही जा सकती है। कल गाइस स्मैकडाउन का एडिशन भी होने वाला है, उसको भी हम लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। रॉ की 30th एनिवर्सरी की तो बात हो रही है, कल स्मैकडाउन की बात कर लो। अकेली वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वही काफ़ी स्पेशल बना देगी शो को, तो कल की स्मैकडाउन ये सिर्फ आपके लिए रिमाइंडर है कि कल काफ़ी कुछ मस्त चीज़ आपको शो से देखने को मिल सकती है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और आराम से बात करते हैं इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ द रॉक की, क्यों वो रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आएंगे, और क्यों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही से इसके बारे में हमको चीज़ें बता रही है। अब देखो ये तो काफ़ी कॉमन ही, अब इसे मान लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब कोई सुपरस्टार आने वाला होता है उसको रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह आती हैं, वो एक काफ़ी अलग चीज़ है। इवन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली भी ऐसा कुछ किया था। लेकिन गाइस आपको सबसे मस्त बात मैं बताता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नई मर्चेंडाइज ऐड करी है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोर के अंदर, और ये मर्चेंडाइज आप लोग देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है द रॉक की ब्राह्मा बुल करके उनका जो साइन है वही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर हुडीज के ऊपर यूज किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि चलो ऐसा कलेक्शन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड करती रहती है, जो कि करती भी रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अचानक से रॉक का कलेक्शन आ रहा है, वो भी तब जबकि उनके रूमर्स हमको सुनने को मिले रिटर्न के। हो सकता है आप मानो कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते हो कि नहीं भाई रॉक के बारे में बात चले तो मर्चेंडाइज भी डाल देते हैं, बिक भी जाएगी, क्योंकि इस समय नाम जो है काफी हॉट टॉपिक चल रहा है इस समय। लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, रॉयल रंबल का जो सुपर स्टोर है उस पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने कुछ आई थिंक लिमिटेड एडिशन वाली होती हैं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वन टाइम इसको निकालते प्रिंट करती है, पूरे साल भर नहीं होती हैं। ये आप लोग मर्च देख सकते हो, यहाँ पर टी शर्ट्स है, एक तो रॉयल रंबल का पूरा पोस्टर है, पीछे रॉयल रंबल की एक हुडी है, लेकिन गाइस रॉयल रंबल का यहाँ पे ब्राह्मा बुल के साथ हमको लोगो देखने को मिल रहा है, जो कि सैन एंटोनियो का है। अब इसको ये भी आप कह सकते हो भाई ये उससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मा बुल का यूज किया गया है। लेकिन आपको पता है ये सारी चीजें, जब एक चीज को मान सकते हैं कि चलो ये हो सकता है कि नहीं थोड़ा ऐसा गड़बड़ सा है इसको है, लेकिन जब सारी चीजें उसी तरफ हिंट कर रही हैं तो मुझे इससे बड़ा कोई रीजन नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इसी टाइम पर रॉ की मर्चेंडाइज को लिस्ट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोर के ऊपर, जब उनके रिटर्न्स के रूमर आ रहे हैं, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी सुपरस्टार को वापस लेकर आती है तो उसका जो मर्चेंडाइज का मामला पहले से ही तैयार रहता है, जैसे ही वो बंदा आया उसकी मर्चेंडाइज आ जाती है। कोडी रोड्स अभी रिसेंट में केस आपको पता ही होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी जो मर्चेंडाइज वगैरह बनाई है उसको उन्होंने अभी से लाइव कर दिया रॉयल रंबल के ऊपर, और आई थिंक ये इसलिए भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक
स्ट्रैटेजी भी हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि WWE को खुद से भी टीज करना है कि रॉक आएंगे ताकि और ज्यादा आई बॉल्स हैं रॉयल रंबल के ऊपर, क्योंकि टिकट्स वगैरह तो बिक जाएंगे, लेकिन WWE को इस बात से फर्क पड़ता है कि ग्लोबली कितने सारे लोगों ने टीवी पर इस चीज को देखा है, ताकि फिर वो अपने मार्केटिंग कर सके इस चीज से, है ना, क्वार्टर कॉल के अंदर बता सके देखो रॉयल रंबल ऐसी सक्सेस थी। तो भाई अब देखो रॉयल रंबल के अंदर रॉक का रिटर्न यहाँ से, इस चीज से तो मुझे एक फाइनल ऐसे फुल स्टॉप लग रहा है इन सारे बातों के ऊपर कि क्या रॉक आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब अगर रॉक नहीं आते तो फिर डेफिनेटली ये सिर्फ डिसअपॉइंट करने वाली चीज होगी, और फिर यही है कि WWE ने सिर्फ फैंस के साथ में खेल लिया, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद रॉक नहीं आ रहे, वो भी स्टोरी लाइन भी जब वहां पे पूरी तैयार बैठी है। अगेन वही बात है कि शादी का मंडप सजा और दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हुई, यही वाला सीन होगा अगर रॉक रॉयल रंबल के अंदर नहीं आए। बाकी इन चीजों के ऊपर आपके क्या रिएक्शन मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।